इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकंडक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदुनान्महो वह्निं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसो को दोसालोचिं अंगुवंग पैने पाउड़य परियम सुत्त पड़मान ओग पूगय चूलिया चेव सुत्त तय थुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामे दुख खो कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेन य तरन्त्य संसार सायरम घोरम चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति। ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारक पाट पाट नवटा प्रीणंतु माम साधव। गुरुव पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामि बंते आयुर्वत्ति कावसको को दसालोचिं सम्मनान समुदंसन समतर्जुत्तानं पंचमी आचाराणाम आयुर्यानम आयारादि स्नानुपदेशयानम वज्झायानम तिरयन गुण पालरयानम सौसानुम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। एक जिज्ञासा और समयाभाव के कारण उसका समाधान नहीं दे पाए। जिज्ञासा ये है कि धर्म को कर्म निवारणम ऐसा कहा है, तो पुण्यबंध कराने वाली जो क्रियाएं हैं वो धर्म है या नहीं, ये जिज्ञासा किसी ने रखी थी।
हमने स्वाध्याय के शुरुआत में ही एक आध दिन पहले समझ लो ये बात स्पष्ट कर दी गई थी। सत विकल्प और असत विकल्प दो प्रकार के विकल्प होते हैं। असत विकल्प सांसारिक क्रियाओं के साथ संबंध रखने वाला वह विकल्प माना जाता है। जन परिणामों के माध्यम से, जन विकल्पों के माध्यम से संसार की वृद्धि होती है, वो विकल्प हमारे लिए करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, जो सत विकल्प हैं, जिन विकल्पों के माध्यम से एकांत से पुण्य का ही अर्जन होता हो, पुण्य का ही बंध होता हो, ये धारणा भी ठीक नहीं है। क्योंकि सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है, मात्र अध्यात्म परक वर्णन करने से वह विषय स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है और गृहस्थ अपनी भूमिका में क्या क्या कर सकता है, उस विषय को लेकर के भी कुछ आगम के आधार से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। सूत्र, तत्व सूत्र लगभग मेरे ख्याल से सब लोग अध्ययन करते होंगे। उसमें ध्यान का भी प्रसंग आता है और उसमें परे मोक्ष हेतु एक सूत्र आया है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मोक्ष के लिए कारण है। और अपरे संसार से हेतु आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से संसार का विकास होता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से मुक्ति मिलती है। इसमें भी कल मध्याह्न में एक जो बात आई थी महत्वपूर्ण, इससे वह संबंध रखता है वह विषय कि एक परंपरा और एक साक्षात। साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान है, ये ध्यान में रखें। और जो धर्म ध्यान है वह साक्षात मुक्ति के लिए अथवा केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है, किंतु वह धर्म ध्यान परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है। और इसी विषय को बहुत स्पष्ट शब्दों में कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में स्पष्ट किया है। वह ये है, धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपमोग जुदो पावद निवान सोहम, ऐसा कहा। धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त है, वह निर्वाण का लाभ ले लेता है। सोहोग जुत्तोद सग्ग सोहम, जो शुभोपयोगात्मक धर्म का आश्रय जिसने लिया है वह साक्षात स्वर्ग को प्राप्त करता है, किंतु परंपरा से निर्वाण के लिए वह भी कारण सिद्ध होता है। क्योंकि परे मोक्ष हेतु कहा है उमा स्वामी महाराज ने। धर्म ध्यान भी मोक्ष के लिए हेतुभूत है, भले ही वह परंपरा से हो, लेकिन एकांत रूप से धर्म ध्यान के माध्यम से अथवा शुभोपयोग की परिणति के द्वारा एकांत से कर्म का ही बंध होता है, ये धारणा इसलिए ठीक नहीं क्योंकि सम्यक के साथ कर्मों की निर्जरा और संवर भी तो होता है। तो गृहस्थ की भूमिका में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि है, जिसके पास कोई विशेष व्रतादिक नहीं है, इसके उपरांत भी देव शास्त्र गुरु की जो आराधना करने में रत है, क्या उन क्रियाओं के माध्यम से एकांत से पुण्य का ही बंध होता है? नहीं, बल्कि विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है और पाप कर्म की निर्जरा भूमिका के अनुरूप होती है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। उमा स्वामी महाराज ने जो 10 अथवा 11 स्थान दिए हैं उसमें स्पष्ट कर दिया है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्य गुण क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा के ये स्वामी हैं।
तो सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है क्या? नहीं। मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन के अभिमुख है, उसकी जो सामान्य निर्जरा हो रही है, उसकी तुलना में सम्यक को जिसने प्राप्त कर लिया है, उस समय वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए एकांत रूप से पुण्य का ही आश्रय नहीं होता। अलग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि शुभोपयोग का जो डेफिनेशन है उसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, दर्शन मोह का क्षय, क्षोभम और उपशम के साथ शुभोपयोग का संबंध है, और दर्शन मोनि का जब तक उदय रहेगा तब तक उसका उपयोग शुभोपयोग के रूप में परिणत नहीं हो सकता। प्रवचन असार आदि ग्रंथ में अथवा समयसार में भी शायद यह विषय आया है। जयसेन स्वामी ने इस प्रसंग को गुणस्थान के अनुरूप घटाने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं बल्कि आगम के अनुरूप ही उसको सिद्ध किया है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग 3 उपयोग हैं। उसमें अशुभोपयोग कहां से कहां तक है? प्रथम गुणस्थान से लेकर के तृतीय गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग कहा, समझ रहे हैं? और शुभोपयोग चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्ति आत्मक सप्तम गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। इससे से स्पष्ट हो गया है सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी शुभोपयोग नहीं हो सकता। योग शुभ होना अलग विषय है। हाँ, ये इस विषय को और स्पष्ट करना चाहता हूं। उपयोग और योग में जमीन आसमान का अंतर है। शुभ योग के साथ अशुभोपयोग हो सकता है। और साथ साथ ध्यान देते हुए आप लिखिए ताकि वह विषय अधूरा न रह जाए, क्योंकि उपयोग एक समय एक ही जगह पहुंच जाता है। ये ठीक नहीं। इसको और मैं स्पष्ट कर दूंगा आपकी जिज्ञासा की अपेक्षा से कि योग और उपयोग में बड़ा अंतर है। नरक गति में आप बिल्कुल गौर करेंगे, नरक गति में सम्यक दृष्टि भी नारकी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और उन दोनों के पास अशुभ योग ही रहता है। ये एकांत है, ये सम्यक एकांत है। बल्कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इन दोनों में योग के अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, किंतु उपयोग के अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का उपयोग शुभोपयोग है, क्योंकि दर्शन मुनि का क्षय, क्षोभम, उपशम हो चुका है, इसलिए उसका उपयोग शुभोपयोग और मन वचन काय की चेष्टा की अपेक्षा से अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि वहां पर कृष्ण, नील, कापो 3 लेशा के अलावा और कोई भी लेशा संभव ही नहीं। सम्यक दृष्टि की लेशा और मिथ्या दृष्टि की लेशा में कोई अंतर वहां पर देखने में नहीं आ रहा। और इसी प्रकार देवगति में चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, कुछ अपवाद को छोड़ करके शुभ लेशाएं पाई जाती हैं। पीत, पद्म और शुक्ल, नवग्रैविक में मिथ्या दृष्टि है, भव्य मिथ्या दृष्टि भी और अभव्य भी है, और गुणस्थान प्रथम है और शुक्ल लेशा है। इसके उपरांत भी उसका उपयोग अशुभ ही है। ये क्लियर हो रहा है क्या? नहीं, एकदम क्लियर है, क्योंकि मनोवचन काय की जो चेष्टा है उसका नाम योग है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, ऐसा 2 सूत्र दिया है। काय वांग मन कर्म, कर्म का अर्थात कर्म नहीं, चेष्टा। मनोवचन काय की चेष्टा के निमित्त को लेकर के जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है उसका नाम योग कहा। और वह योग शुभ पुण्यस्य अशुभो पापस्य, वह योग यदि शुभात्मक है तो वह पुण्य का आश्रय होता है, यदि वह योग अशुभात्मक है तो उसके माध्यम से पाप का आश्रय होता है। ऐसा क्लियर है। सोचो, विचार करो।
हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा उदाहरण याद आ गया मुझे। चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती कौन है? भरत है, जो कि वृषभनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वो अक्षाई सम्मिलित है क्या नहीं? अवधि ज्ञान है क्या नहीं? है। फिर भी 3 युद्धों में हार गया। इसके उपरांत भी बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का जो परिणाम है, वह परिणाम अशुभ योग है, ये क्लियर है। अशुभ योग है, किंतु क्षय सम्यक्त होने के फलस्वरूप उनका उपयोग शुभ है। उदाहरण आ गया, एकदम क्लियर है ये, इसमें कोई संदेह के लिए कारण ही नहीं। उसका उपयोग शुभोपयोग इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन को घात करने वाली जो 7 प्रकृति हैं, उनका क्षय हो चुका है। इसलिए क्षय सम्यक दृष्टि होने के फलस्वरूप उसका उपयोग शुभ है, किंतु क्रियाएं चेष्टाएं अशुभ कर रहा है, इसलिए योग अशुभ है। इसी प्रकार कोई भी सम्यक दृष्टि क्यों न हो, आप सम्यक दृष्टि हैं, आपका उपयोग शुभ है, और वह शुभ योग जब तक सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है तब तक उसका उपयोग शुभ ही रहेगा। किंतु योग अशुभ कब हो सकता है? जब वह सराग सम्यक दृष्टि गृहस्थ है और अपनी भूमिका के अनुरूप विषयों में लीन है, उस समय उसका योग अशुभ है, किंतु शुभोपयोग बना हुआ है क्योंकि सम्यक दर्शन विद्यमान है। एकदम क्लियर है ये। आप पूजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा स्तुति वंदना आदि कर रहे हैं, जाप आदि कर रहे हैं, उस समय उस शुभ अनुष्ठान के साथ योग शुभ है और उपयोग भी शुभ है, दोनों शुभ है। किंतु भोजन करते समय योग अशुभ है, क्योंकि भोजन की क्रिया चल रही है। योग शुभ नहीं, वहां पे विषयों का ग्रहण हो रहा है। हाँ, योग में भी तारतम्य बना रह सकता है, यह अलग विषय है। क्या कह रहा हूं? योग में तारतम्यता बनी रह सकती है। मिथ्या दृष्टि का योग और सम्यक दृष्टि का योग, अनुवृत्ति का योग और महावृत्ति का योग, इन सब में योग की जो परिणति है उसमें तारतम्य पाया जाता है, और कहीं कहीं पर विषमता भी देखने को मिल सकती है आपको। एक मिथ्या दृष्टि है जिसके पास शुक्ल लेशा है, जैसे ग्रहवे का उदाहरण दिया है, और क्षय सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह कृष्ण लेशा में आ सकता है, क्योंकि तीनों अशुभ लेशाएं चतुर्थ गुण स्थान में पाई जा सकती है। प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक 6 लेशाओं में से कोई भी लेशा, और चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर नियम से शुभ लेशाएं होती हैं। इसलिए लेशा अलग विषय, और लेशा की जो परिणति है, योग की जो परिणति है, वही लेशा। सिद्धांत ग्रंथों में ये विषय स्पष्ट किया है। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा, कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है, और ये लेशा औदैहिक भाव है। साथ साथ और स्पष्ट कर रहा हूं, लेशा जितने भी होती हैं वह औदैहिक है। औदैहिक के 21 भेद कराए हैं तत्वार्थ सूत्र में, उसमें 6 लेशाओं का वर्णन भी है। 6 लेशाएं औदैहिक भाव में समाविष्ट है, और औदैहिक भाव बंध के लिए कारण है। क्षायोपशमिक भाव कभी भी बंध के लिए कारण नहीं। इसलिए शुभोपयोग आत्मक धर्म अलग है और शुद्धोपयोग आत्मक धर्म अलग है। जो शुद्धोपयोग आत्मक धर्म है वह केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण है, जो कि 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। क्योंकि कुंद देव ने जो इसका वर्णन किया है वह टीकाकारों ने स्पष्ट किया कि अशुभोपयोग प्रथम गुणस्थान से घटता हुआ तृतीय गुणस्थान तक, और चतुर्थ गुणस्थान से प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक वह शुभोपयोग बढ़ता हुआ है, और उसके उपरांत निवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान से लेकर के निरंतर वह बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। हाँ,
सात से अप्रमत्त गुणस्थान में शुक्ल ध्यान तो नहीं, किंतु बढ़ता हुआ धर्म ध्यान आत्मक शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है। और जो ही श्रेणी में प्रवेश पाता है तो शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। तो अष्टम, नवम और दसम गुणस्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान है और 11वें गुणस्थान में भी प्रथम शुक्ल ध्यान, यानी अष्टम, नवम, 10वां और 11वां, ये 4 गुणस्थान उपशम श्रेणी की अपेक्षा से है, जिसमें प्रथम शुक्ल ध्यान हो रहा है और द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में है, जिसके माध्यम से केवल ज्ञान साक्षात प्रकट होता है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, जिज्ञासा ये रखी थी कि धर्म को, कर्म को नष्ट करने वाला कहा, बिल्कुल करने वाला कहा है, क्योंकि सराग सम्यक दृष्टि भी संवर करता है। चतुर्गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का संवर हुआ है? 41 प्रकृतियों का संवर हो चुका है, उसका आश्रय संभव नहीं, और अनंतानुबंधी भी उसमें समाहित है। मिथ्यात्व भी समाहित है, बल्कि मिथ्यात्व की प्रमुखता से 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है और अनंतानुबंधी की प्रमुखता से 25 प्रकृतियों का आश्रय। इस प्रकार 25 और 16 41 प्रकृतियों का संवर सराग सम्यदृष्टि जो चतुर्गुणस्थानवर्ती है उसने कर लिया है। इसलिए एकांत से बंदी होता है क्या? धर्म ध्यान कर रहा है, इसलिए शुभोपयोग आत्मक धर्म है। इसलिए शुभोपयोग आत्मक धर्म के द्वारा एकांत से कर्म का आश्रय नहीं होता, किंतु संवर और निर्जरा भी होती है। इसलिए कभी भी वह धर्म, शुभोपयोग आत्मक धर्म एकांत से पुण्य के लिए कारण नहीं। सुनो, बहुत उसका भी उत्तर हम समय पर देंगे, अभी तो ये विषय सुनो। मूल ये विषय चल रहा है कि चतुर्थ गुण स्थान में धर्म ध्यान मानते हैं कि नहीं, शुभोपयोग मानते हैं कि नहीं, और शुभोपयोग क्षायोपशमिक भाव है कि नहीं। शुभोपयोग औपशमिक भाव अथवा क्षायिक भाव अथवा क्षायोपशमिक भाव, और दर्शन मुनि संबंधी 3 प्रकृति और अनंतान संबंधी 4 प्रकृति, इस प्रकार 7 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय अथवा क्षोपशम हो चुका है। इसलिए शुभोपयोग के साथ बंद नहीं होता, क्योंकि ये भाव संवर और निर्जरा के लिए कारण है। औदैहिक भाव ही बंद के लिए कारण है, ऐसा कर्म सिद्धांत बोल रहा है। ओदया बंद यरा, औदैहिक भाव बंद कराने वाले हैं, और ये जो 3 भाव है औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक, ये बंद के लिए कारण नहीं, किंतु संवर और निर्जरा के लिए कारण बताया है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में जो भी आप धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से कर्मों का संवर भी हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी जारी है। अब सम्यक दर्शन जब तक बरकरार बना रहेगा तो अनंतानुबंधी का आश्रय संभव नहीं, मिथ्यात्व का आश्रय संभव नहीं। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के प्रत्यय से जिन जिन प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था, उन सबका संवर हो चुका है। सप्तम पृथ्वी का नारकी भी क्यों न हो, वह यदि सम्यक दृष्टि है तो कभी भी इन 7 प्रकृतियों का आश्रय नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने का निषेध नहीं, किंतु कर्म सिद्धांत को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही गुणस्थान की भूमिका बनती है। इसलिए शुभोपयोगात्मक जो धर्म है वो आपके लिए उपायभूत है। गृहस्थ अवस्था में, सराग दशा में शुद्धोपयोग संभव नहीं, किंतु यदि सम्यक दर्शन है तो उसके पास शुभोपयोग है, और शुभोपयोग के माध्यम से संवर और निर्जरा होती है। और तत्वार सूत्र का प्रसंग थोड़ा सा आपके सामने और देना चाहता हूँ, हालांकि आध घंटा हो गया है अपना।
अभी गाथा श्लोक प्रारंभ नहीं किया, जिज्ञासा का ही समाधान कर रहा हूं, और वो भी आगम के अनुरूप ही हो रहा है। तो 25 क्रियाएं होती हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, यानी जो जीवादि अपने कौन से, हाँ, सांप्रायिक आश्रम के लिए ये भेद है। पूर्वस्य अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य एते भेदा वर्तन्ते, और इर्यापत आश्रम अलग है। तो सांप्रायिक आश्रम के 39 भेद किए हैं। इसमें हो गए 39, 5 इंद्रिय का व्यापार, और कषाय सामान्य रूप से 4 लिए हैं। इंद्रिय कषाया अव्रत 5 है, और क्रिया 25 है। कितने हो गए? 39 हो गए। हाँ बिल्कुल, गणित में तो पास हो जाना चाहिए। हाँ, करोड़ों का हिसाब किताब लगाते हो। 5 इंद्रिय संबंधी व्यापार, 4 कषाय, 5 और 4 9, 5 अव्रत 9 और 5 14, और 25 कषाय, 25 और 14 39 हो गए। ये सांप्रायिक आश्रम के भेद हैं। अब 25 क्रियाओं का जो उल्लेख किया है पूज्यपाद स्वामी ने, उसमें उन 25 क्रियाओं में सारी क्रियाएं हमारे लिए करने योग्य नहीं है, किंतु एक क्रिया महत्वपूर्ण है जो कि सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है। वो कौन सी क्रिया? सम्यक वर्धनी क्रिया का चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा, या क्रिया सा सम्यक वर्धनी क्रिया। फिर से दोहराएं क्या? चैत्य अर्थात देव भगवान, गुरु और प्रवचन अर्थात आगम। इसे स्पष्ट हो गया है, सीधा सीधा अर्थ है देव शास्त्र गुरु की आराधना का जो भाव है वह सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया है, और इसकी प्रमुखता गृहस्थ की भूमिका में ध्यान रखे। महाराज, मंदिर जाने में, देव वंदना करने में, पूजन अर्चन करने में विकल्प ही तो है, और विकल्प बंध के लिए कारण है, और बंध से हमें ऊपर उठना है। भैया ऐसे उठ नहीं पाओगे, क्रम से उठना है। क्रम से उठिएगा आप, अक्रम नहीं। किसी ने कहा कि महाराज ये सब विकल्प है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने कहा था, वो स्मरण में ला करके आपके सामने रख रहा हूं। तो जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी, महाराज ये विकल्प है, हमें मंदिर जाना भी छूट जाए, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाना छूट सकता है, लेकिन घर जाना भी छूटेगा, ये ध्यान रखो। पहला घर को छोड़ो, फिर बाद में मंदिर की बात करो। देव गुरु शास्त्र की आराधना करने से एकांत से बंद होता है क्या? ये कहां पढ़ा, किस आगम में पढ़ा, मुझे बताओ। एकांत से बंद नहीं, बल्कि साथ से पुण्य का अर्जन होगा, जो कि आपके लिए परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है वो, क्योंकि धर्म ध्यान के माध्यम से विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है। चाहिए कि नहीं? चाहिए महाराज, चाहने से नहीं होता, ये ध्यान रखो। क्योंकि संसारी प्राणी सांसारिक कार्यों में निरंतर वह रत रहता है, विषयों में डूबा हुआ है, उससे ऊब नहीं पा रहा है, और कुछ क्षण के लिए या अवसर मिलता है देव और शास्त्र की आराधना करने के लिए, उसमें भी तुम विकल्प करके यदि लौटोगे, फिर कभी भी मंदिर नहीं आ पाओगे, ध्यान रखो। सुनो, बहुत अच्छा है। आपको ये इच्छा क्या करना है, आप करिए। तद्गुण लब्धे अहम वंदे कहा, हे भगवान, मैं आपके चरणों में जो आया हूं, इसका और कोई भी उद्देश्य मेरा है ही नहीं।
केवल वीतरागता को प्राप्त करने के उद्देश्य में आपके चरणों में आया हूं, और आप जैसे हमारे भीतर जो गुण हैं, जो अव्यक्त हैं, उनको उद्घाटित करने के उद्देश्य से आपके चरणों में आया हूं। यही होना चाहिए। हाँ, ये सबके लिए यही उपदेश है। और आपको भी यदि मान लो उपदेश देना है किसी को, तो यही उपदेश देना चाहिए आपके लिए भी। वस्तुतः हो क्या रहा है कि वर्तमान में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, भूमिका के अनुरूप अलग अलग होती हैं, अलग विषय है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक जो क्रियाएं जब तक आप करते हैं, प्योर क्रियाएं होनी चाहिए। वहां पर और कोई भी नहीं। वहां पर जाकर के फोटो भगवान की ओर हाथ जोड़ करके बैठा है और कैमरे की ओर मुख किया है। ये सब क्या है? नहीं करना चाहिए। यदि कर रहे हैं उसको छोड़ने का प्रयास करो। कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो ठीक है। बच्चों के लिए भी कुछ उत्साह के लिए, जैसे कल परसों भी हमने बात कही थी कि कुछ दवाई जो होती है वह कड़वी होने के कारण उसमें शुगर कोटेड किया जाता है। तो उसी प्रकार कुछ धार्मिक ऐसी क्रियाएं हैं जो वीतरागी के लिए तो बिल्कुल शांत भाव के साथ एकांत में बैठ करके वह देवगुरु शास्त्र की आराधना करता है, उसकी भूमिका है। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आपको हर हालत में रखना चाहिए। और बच्चों के लिए भी उसी प्रकार संस्कार देना चाहिए। हाँ, इसके उपरांत भी बच्चों की स्थिति अलग होती है और आप लोगों की स्थिति अलग है। कभी भी, ये प्रसंग है इसलिए कह रहा हूं, जो भी स्तुति है आदि पढ़ते हैं या धार्मिक जो भजन आदि का बोलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से फिल्मी धुन पर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। क्योंकि बाहर जो समाचार संदेश जाता है कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, जो रागवर्तक कोई विवाह का कार्यक्रम हो रहा हो, इस प्रकार वह वातावरण निर्मित होता है। इसलिए धार्मिक जो भजन इत्यादि हैं वो भी सात्विक लय के साथ ही करना चाहिए। हैं, इसमें मन बहुत कम लगता है क्योंकि राग में ही उसका मन लगा हुआ है। क्रियाएं धार्मिक हो रही हैं, क्रिटिसाइज नहीं, किंतु यथार्थ धार्मिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए उसको कम से कम आगम के अनुरूप समझ तो लो और धीरे धीरे करने का प्रयास करो। वातावरण को उतने समय के लिए तो धार्मिक बनाओ, बाकी उस परिसर के बाहर जा करके आपको जो भी करना है वो तो आप कर ही रहे, मेरे कहने से थोड़ी कर रहे हैं आप, वो रात दिन किया जा रहा है। उसमें भी सभ्यता पूर्ण क्रियाएं होनी चाहिए। अश्लीलता ठीक नहीं, हाँ वो बिल्कुल ठीक नहीं। एक मर्यादित होकर के उन क्रियाओं को करते हैं तो उसके माध्यम से विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है। तो इसलिए ये धार्मिक क्रिया के माध्यम से एकांत से पाप का ही अर्जन होता है, ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि शुभोपयोग है और शुभोपयोग के साथ संवर और निर्जरा होती है। हाँ, ये बात अलग है, चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका के ऊपर जो संवर और निर्जरा हो रही है वो निर्जरा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुणस्थान का विकास जैसे जैसे होता चला जाता है संवर और निर्जरा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसलिए सम्यक्त वर्धनी क्रिया को कभी भी भूलो नहीं, क्योंकि भोजन करते समय शुभोपयोग तो विद्यमान है किंतु योग अशुभ है। किंतु पूजन आदि जो धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से विशुद्धि और बढ़ेगी और सम्यक दर्शन वृद्धिंगत होगा, शुभोपयोग में वृद्धि होगी।
और विषयों के लिए धीरे धीरे ब्रेक लगता चला जाएगा। महाराज हमारी भूमिका गलत बात है। भूमिका आपकी शुभोपयोग की भूमिका है। बल्कि गृहस्थ के लिए कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि गृहस्थ के लिए शुभोपयोग की ही प्रमुखता है, क्योंकि शुद्धोपयोग संभव नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय का अभाव है। भेद रत्नत्रय की भूमिका में भी जब शुद्धोपयोग का अभाव बताया जा रहा है, और जिसके पास भेद रत्नत्रय भी नहीं है, व्रत ही नहीं है, मात्र सम्यक दर्शन है, तो उसके अनुरूप ही निर्जरा और संवर संभव है। इसलिए धर्म ध्यान करिएगा। शुभोपयोग के सद्भाव में हमेशा धर्म ध्यान नहीं होता। क्या कहा? शुभोपयोग की भूमिका में निरंतर धर्म ध्यान ही होता, ऐसा नहीं। यदि निरंतर धर्म ध्यान मानेंगे तो आगम से ये बाधा आती है कि क्षोभम सम्यक दर्शन की जो स्थिति है वो 66 सागर प्रमाण कहा, तो 66 सागर प्रमाण काल तक धर्म ध्यान होगा क्या? धर्म ध्यान तो अंतर्मूर्त के लिए होता है भाई साहब। धर्म ध्यान जो होता है वह मात्र अंतर्मूर्त के लिए होता है, उसके बाद वह अंतर आता है। आर ध्यान की सीमा 6ठे गुण स्थान तक है और रौद्र ध्यान की सीमा 5म गुण स्थान तक बताया। सोचो विचार करो। इसलिए शुभोपयोग के सद्भाव में धार्मिक अनुष्ठान अधिक में लगा हुआ है, रत है, उस समय उसका धर्म ध्यान चल रहा है, और अन्य जो सांसारिक क्रियाएं करता है उस समय शुभोपयोग रहते हुए भी वह आर ध्यान की भूमिका में आया है अथवा रौद्र ध्यान की भूमिका में आया है। हाँ हाँ हाँ, सुनो, उसमें भी वह प्रवृत्ति चल रही है, उसको धर्म ध्यान की संतति मान सकते हैं, क्योंकि आगमकार ये कहना चाहते हैं अंतर्मूर्त के से अधिक कोई ध्यान होता ही नहीं। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंतो ध्यानम आ अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त तक की धर्म ध्यान होगा, उसके बाद वह नीचे की भूमिका में आएगा। हाँ, फिर वापस जा सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपके ऊपर निर्धारित है। यदि धर्म ध्यान में जिसका अधिक मन लग रहा है तो बार बार धर्म ध्यान का अवसर आएगा उसको। हाँ, अंतर्मूर्त के उपरांत नीचे आ गया, पुनः धर्म ध्यान, प्रवृत्ति में आ गया, पुनः धर्म ध्यान में चला जा रहा है। कुछ क्षण के लिए असत विकल्प हो सकते हैं, पुनः सत विकल्प में आ गया, ये हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन हमेशा बना रहेगा। और सम्यक दर्शन से यदि नीचे आ गया तो कभी भी धर्म ध्यान का वह दर्शन नहीं कर सकता है। क्या है? तो आपको ज्ञात है क्या कि सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा? तो फिर क्यों बैठिए आप। हमने कल परसों ही कहा था, कर्णानियों की पद्धति से सम्यक दर्शन की कोई पहचान नहीं है, किंतु चरणानियों की पद्धति से सारे लोग यदि देवगुरु शास्त्र की आराधना में लगे हैं, वह सब सम्यक दृष्टि है। हाँ, नहीं तो बड़ा विकल्प हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसलिए बहुत अच्छी जिज्ञासा रखी थी, उसका समाधान भी आगम के अनुरूप दिया गया है। इसलिए पुण्य बंद कराने वाली जो क्रियाएं हैं वह धर्म है क्या? नहीं। मिथ्यात्व के उदय में भी पुण्य का आश्रय होता है, लेकिन वह पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है, वह पापानुबंधी पुण्य है। निदान के साथ जो कुछ साधना कर रहा है, किंतु वह
निदान के साथ कर रहा है, इसलिए वहां पर सम्यक दर्शन संभव नहीं। निदान शल्य से रहित होना चाहिए सम्यक दृष्टि को। मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य, तीनों शल्यों से सम्यक दृष्टि ऊपर उठा हुआ होता है। और उसके साथ यदि निश्चल्य होकर के यदि वृद्धि बनता है तो पंचम मूल स्थान होता है उसका। है? हाँ, विवेचन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, समय पर करेंगे। धीरे धीरे समय घड़ी भाग रही है, हाँ 9:15 बजा है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रवचन सार में ये प्रसंग दिया है कि सम्यक दृष्टि शुभोपयोगी होता है, ठीक है। और मान लो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त कोई भी साधक है, साधना करते करते आगे बढ़ रहा है, तो वह कहां तक क्या क्या प्राप्त कर सकता है ये बताया गया। थोड़ा सा स्मरण में लाना पड़ेगा, यदि नहीं आएगी वो कारिका तो अन्य समय में भी उस विषय को रखा जा सकता है। वो कारिका आ गई। हाँ, संपज्यति निर्वाणम, निर्वाण को प्राप्त करता है। संपज्यति निर्वाणम देवासुर मनुय राय वेहवे ही जीवस चरितादो दंसन नानक पहानादो, ऐसा कहा। बहुत जल्दी विकल्प आपके मन में आ सकते हैं। वह जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। वह कौन? जीवस चरितादो दंसन नानक पहानदो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जिसमें प्रधान है, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ संबंध रखने वाला जो चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र है, इस प्रकार रत्नत्रय के माध्यम से वह निर्वाण को प्राप्त करता है। किंतु निर्वाण को प्राप्त यदि नहीं करता है तो क्या करता है? देवासुर मनुज राय वेहवे ही, देवों में जो प्रमुख है देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र यानी चक्रवर्ती इत्यादि वैभव के साथ वह निर्वाण को प्राप्त करता है। प्रश्न ये उठाया है टीकाकार ने, वहां पर शिष्य के माध्यम से पूर्व पक्ष बनाया कि महाराज जो सम्यक दृष्टि है वह देवेंद्र पद को प्राप्त कर ले, कोई बाधा नहीं। और मान लो वह कोई देव है, यहाँ पर मनुष्य गति में आकर के चक्रवर्ती बन जाए, कोई बाधा नहीं। किंतु वह सम्यक दृष्टि असुरों में कैसा उत्पन्न हो रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है, निदान बंधेन सम्यक विराधनाम कृत्वा तत्र उत्पद्यते। सम्यक दर्शन की विराधना कर ली निदान के माध्यम से, इसलिए असुरों में पैदा हुआ है। सम्यक दृष्टि कभी भी सम्यक दर्शन के साथ भवनत्रक में पैदा नहीं हो सकता। इस टीकाकार ने इस विषय को स्पष्ट किया है। हाँ उठ, हाँ ठीक है ना, सुनो बहुत अच्छा है। हाँ अभी कहा था, पुनः वापस आपको जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, क्योंकि जो अभी जो बताया था उस विषय को आप लगभग भूल चुके हैं। वह ये है, यदि शुक्ल ध्यान है तो साक्षात निर्वाण के लिए कारण है। यदि धर्म ध्यान के साथ है तो वह परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होगा और साक्षात वह स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। इसलिए स्वर्ग और अपवर्ग इसके साथ वर्णन किया है श्रावकाचार्य करण। उत्तम सुख का अर्थ वहां पर मोक्ष सुख है, किंतु आपेक्षिक जो सुख है उसको भी उत्तम के कोटि में इसलिए लिया है क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की आराधना करते हुए
यदि मान लो उत्तम सनन नहीं है तो वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहाँ जाएगा? सर्वार सिद्धि भी पहुंच सकता है, इंद्रादिक पद को भी प्राप्त कर सकता है, और वहां से च्युत हो करके यहाँ पर मनुष्य भव को प्राप्त करके रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से वह मुक्त होता है। इसलिए धर्म ध्यान भी मुक्ति के लिए परंपरा से कारण है। सोहोम जितोम सग सोहम, शुभोपयोग से जो युक्त है। शुभोपयोग का अर्थात क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन से युक्त है। यानी धर्म दो प्रकार का, एक शुभोपयोग आत्मक और एक शुद्धोपयोग आत्मक। जो शुद्धोपयोग आत्मक धर्म है वह साक्षात केवल ज्ञान के लिए अथवा निर्वाण के लिए कारण बनता है। तो 12वें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग है, जो द्वितीय शुक्ल ध्यान का रूप लिया है, उसके माध्यम से साक्षात निर्वाण की उपलब्धि होगी। किंतु जो धर्म ध्यान के साथ चल रहा है उसको निर्वाण नहीं होगा तो होगा क्या फिर? हाँ, थोड़ी देर के लिए जाएगा, उसका लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं। किंतु यदि मान लो मोक्ष नहीं मिल रहा है तो जाएगा क्या? क्या अधोगति का प्राप्त होगा क्या? क्या तिरंज गति का पात्र होगा क्या? नहीं, बल्कि जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है वह नियम से देव आयु का ही बंद करता है, और उसमें भी वैमानिक देव का ही बंद करता है। जाएगा तो सही, कहाँ जाएगा? 5 पांडवों में से 2 पांडव सर्वार सिद्धि पहुंचे और 3 मुक्त हुए हैं। तो सर्वार सिद्धि पहुंचने वाला क्या मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? नहीं है, सम्यक दृष्टि है, और साथ से सम्यक दृष्टि है। और रत्नत्रय की आराधना के फल स्वरूप ही सर्वार सिद्धि मिलती है, ये भी उतना ही सत्य है। ये अकाट्य नियम है। 9 ग्रहवेग तक तो मिथ्या दृष्टि भी पहुंच सकता है, पहुंचता है, सम्यक दृष्टि भी पहुंच सकता है, किंतु अनुदेश और अनुत्तर विमान में प्रवेश सम्यक दृष्टि को ही होगा, और भावलिंगी जो रत्नत्रय की धारी हैं वे ही वहां पर पहुंच पाएंगे। तो वहां पर मुक्ति तो नहीं मिली महाराज, शुक्ल ध्यान को ले लो ना, लेकिन वह धर्म ध्यान कम नहीं है। वही धर्म ध्यान परंपरा से शुक्ल ध्यान के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। इसलिए एकांत से वह धर्म ध्यान पुण्य बंध के लिए कारण नहीं। बल्कि एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं। महाराज फिर विकल्प होने लगा, हमें विकल्प मत करो, आगे विषय स्पष्ट करना हूं। मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं बल्कि साधक है। बाधक क्या है महाराज? पुण्य का फल बाधक है। मोक्ष मार्ग में पुण्य का फल बाधक है, पुण्य बाधक नहीं, क्योंकि पुण्य के माध्यम से ही परिणामों में पवित्रता आती है। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य कहा है। इसलिए पुण्यार्जन करने की कला तो सीखो। हाँ, हमें पापानुबंधी पुण्य का अर्जन नहीं करना निदान के माध्यम से, किंतु हमें पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करना है, जो कि वह परंपरा से निर्माण के लिए कारण है। इसलिए मोक्ष मार्ग में पुण्य का फल हमारे लिए बाधक सिद्ध होता है, वह अभिशाप है हमारे लिए, किंतु पुण्य वरदान है ऐसा कहा। क्योंकि ऐसे पुण्य दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन सा पुण्य महाराज? तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद है वह भी बंद है महाराज। बंद करना बंद करो थोड़ा। हाँ, बंद का अर्थ क्या होता है? वह बंधन भी मुक्ति के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। और असंख्यात जीवों के कल्याण के लिए वह कारण बन रहा है। वह साथ से पुण्य हमारे संसार के लिए कारण हो कैसा सकता है? वह संसार की वृद्धि के लिए कारण नहीं बल्कि सम्यक को बढ़ाने वाली वह क्रिया है। षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, इसके माध्यम से और सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। शुभोपयोग को यदि वर्धमान रखना चाहो
तो इस प्रकार के साथ से पुण्य का अर्जन करो और ये षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के अष्टम गुण स्थान के छठे भाग तक यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सोचो, विचार करो, तो ये हमारे लिए वरदान है क्या? नहीं, वरदान है। इसलिए पुण्य बाधक नहीं, पुण्य साधक। कौन सा? पुण्यान बंदी पुण्य हमारे लिए साधक है। मिथ्या दृष्टि भी पुण्य का अर्जन करता है, किंतु इस प्रकार के प्रशस्त और प्रशस्ततम प्रकृतियों का अर्जन जो करता है वह सम्यक दृष्टि करता है। इसलिए गोमठ सारकार भी कह रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथों में बात स्पष्ट है, सम्मेव चित्त बंधो। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करता है वह सम्यक दृष्टि ही करता है। हाँ, ये बात अलग है, सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे अनिवार्य नहीं, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंद होगा तो सम्यक दृष्टि ही करता है। ये सम्यक एकांत है। कोई भी सम्यक दृष्टि हो, चाहे औषम सम्यक दृष्टि हो, चाहे क्षायिक हो, चाहे क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो। इसलिए प्रसंग के अनुरूप इस विषय को लेकर के और भी विषय रखा जा सकता है। अभी तो जिज्ञासा का लगभग मेरे ख्याल से समाधान हो चुका है कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है, उसके माध्यम से उस धर्म ध्यान के द्वारा पुण्य के साथ से पुण्य के अर्जन के साथ साथ बंधा हुआ अतीत का जो पाप कर्म है उसकी निर्जरा भी होगी और उसका संवर भी होगा। इसलिए संवर और निर्जरा को लक्ष्य बना करके जो धर्म ध्यान कर रहा है तो उसके लिए निश्चित रूप से साथ से पुण्य का भूमिका के अनुरूप अर्जन होता है। इसलिए अब आगे का श्लोक तो 5 मिनट बचा है। कल क्या कहा था? कल ये कहा था कि सदृष्टि का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य, इसको धर्मेश्वरा धर्मम विदु ऐसा कहा। जिनेन्द्र भगवान ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म की संज्ञा दी है, और यदि वह धर्म ज्ञान सरागात्मक है तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय भी होगा, किंतु ही नहीं भी होगा, किंतु कर्मों की निर्जरा भी होगी। तो हमारे लिए साथ से पुण्य वरदान है। दुनिया में ऐसा कोई भी साधन नहीं है साथ से पुण्य के संचय करने के लिए। सांप्रदायिक आश्रम रहने दो, हमें बाधा नहीं, किंतु वह सांप्रदायिक आश्रम परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए शुभोपयोग के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। कई लोगों के मुख से हमने सुना है, अन्यथा न ले, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी स्वाध्याय करने वाले बंधु हैं, उनका ये एकांत उनकी धारणा बन रही, हमें बंधन से मुक्त होना है, और वह बंध चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे स्वर्ण की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है, गलती बनी रहे। कि जिज्ञासु समाधान चाहता है आगम के अनुरूप, लेकिन मेरा भाव है कि जिज्ञासा भी आगम के अनुरूप ही होनी चाहिए। निराधार यदि जिज्ञासा रखेंगे तो उसका कोई भी समाधान हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जिज्ञासा का अर्थ प्रश्न है, जिज्ञासा का अर्थ ईहा है, और ईहा ये ज्ञान की परिणति है। लेकिन ये ध्यान रखो, मध्य ज्ञान के कितने भेद हैं आप बता सकेंगे? 336 तो बाद उत्तर भेदों की अपेक्षा 4 ही भेद है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये क्रमशः होते हैं, ध्यान रखना। अवग्रह जो प्राथमिक मध्य ज्ञान है उसका नाम अवग्रह। उसके बाद ये क्या है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा है उसका नाम ईहा है। इसलिए हमारा
आप लोगों के लिए ध्यान दिलाना है कि आप जिज्ञासा रखेंगे तो उसके साथ साथ हम ये पूछना चाहते हैं यह प्रसंग कहां पर आया है, इसको बताने का कष्ट करें। क्योंकि आगम यदि रखेंगे, प्रमाण यदि रखेंगे तो प्रमाण के अनुरूप ही उसका समाधान होगा। भाई साहब आपने इसको कहां पर पढ़ा, आप बता सकेंगे? मुझे ध्यान नहीं, कोई बाधा नहीं, आप पढ़ करके आ जाइए। हमने सुना है महाराज, कोई बाधा नहीं, ये आपकी जिज्ञासा नहीं, सुनी हुई जिज्ञासा है। जिससे सुना है उनको प्राय करके आपको लेकर के आइए और उनके लिए हम सदा समाधान दे देंगे। क्योंकि समाधान आगम के अनुरूप ही होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल आगम से हट करके यदि हम समाधान देंगे तो वह आगमिक वह विषय नहीं माना जाएगा। क्योंकि आगम चक्षु साहू कहा, साधु के लिए आगम ही आंख है, नेत्र हैं। इसलिए निराधार कोई भी चर्चा न करें, पहले पढ़ें, अध्ययन करें और उसमें यदि मान लो बाई चांस कोई बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत गूढ़ विषय है, तो उसको जिज्ञासा के रूप में उस विषय को रखा जा सकता है, रखना चाहिए और उसका उत्तर भी, समाधान भी हम आगम के अनुरूप देंगे। मान लो हम आगम के अनुरूप उत्तर नहीं देते हैं तो आप संतुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए हम भी संतुष्ट तब होंगे जब आगम के अनुरूप जिज्ञासा रखते। ये बिल्कुल ये परंपरा बनाए रखी है और ये परंपरा समाप्त प्राय हो रही। कोई भी जिज्ञासा रखता है, किसी भी रूप में रख लेता है और उसका समाधान भी दिया जा रहा है, वो ठीक नहीं। गुरुदेव का ये कहना तो हमेशा आगम के अनुरूप ही स्वाध्याय होना चाहिए। हाँ हैं? सुनने में नहीं आ रहा है। हाँ, बाद में कर लेंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ, लिखित रूप में दे सकते हैं। हाँ, हम मौखिक उत्तर दे देंगे, कोई बाधा नहीं, लेकिन आगम को सामने रख करके देऊंगा, ये भी उतना ही सत्य है। सुनो कभी महोदय, आपने सुना नहीं, आपने कहा कि हम लिखित रूप से जिज्ञासा रख, बिल्कुल लिखित रूप से जिज्ञासा रखो और मैं मौखिक उत्तर दूंगा, किंतु आगम सामने रख करके दूंगा। हाँ, बिना आगम के नहीं। मान लो मुझे विस्मरण है, मैं आपको कहूंगा ये देख करके मैं इसका उत्तर दूंगा। क्योंकि कोर्ट में ऐसा ही होता है, कोर्ट में तत्काल जो है फैसला नहीं दी जाती, डेट बढ़ाया जाता है, पेशी बढ़ेगी, लेकिन आगम के अनुरूप ही उत्तर देंगे। बार बार अध्ययन करके, मंथन करके पूरी तरह से यदि मान लो हमें संतुष्टि मिल रही है तो हम आपके लिए उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। किंतु आगम को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। किंतु आगम को साइड में रखकर यदि मन गढ़ंत यदि मान लो विचार रखते हैं, वो ठीक नहीं। हमने पहले भी कहा था, गढ़ंत का तो त्याग कर लेते हैं किंतु मन गढ़ंत चर्चा कर लेते हैं, वो ठीक नहीं। गढ़ंत को त्याग कर लो, बहुत अच्छा है, किंतु मन गढ़ंत कभी भी चर्चा ठीक नहीं, क्योंकि वह आगम विरुद्ध चर्चा मानी जाती है। आगम के अनुरूप यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आगम सुरक्षित रहेगा, तो सब सुरक्षित रहेंगे, इसका आशय है। कल आगे की कार्य का और ले सकते हैं, और भी जो क्रम से जिज्ञासाएं रख सकते हैं, समय पर उसका समाधान किया जा सकता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।